हेलो स्टूडेंट्स। तो स्प्रिंग फोर्स के कंसेप्ट को समझने के लिए इस वीडियो के अंदर हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ एक सेटअप जिसके अंदर दो स्प्रिंग्स हैं, K1 और K2 उनके स्प्रिंग कांस्टेंट है, उनका जो NLP है वो कॉमन NLP है। दोनों स्प्रिंग्स का कॉमन NLP है, यानी कि जब दोनों स्प्रिंग्स का फ्री एंड पॉइंट यानी कि ब्लॉक जो है वो अगर मान लीजिए NLP कॉमन NLP पे आ जाता है तो दोनों स्प्रिंग्स रिलैक्स्ड कंडीशन में होती है। ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें दिया हुआ है कि हमने एनएलपी पॉइंट से ब्लॉक एम को एक्स नॉट डिस्टेंस से राइट में शिफ्ट कर दिया और ये टी बराबर 0 पर कंडीशन है। तो हमें बताना है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एट टी इज इक्वल टू 0 इफ द ब्लॉक इज रिलीज एट रेस्ट एज शोन इन द फिगर। ठीक है। हमको बताना है कि इनिशियल कंडीशन में ये जो मास एम है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं ब्लॉक एम का। तो ये है ब्लॉक एम और हमको पता है कि दोनों स्प्रिंग्स का क्योंकि जो नेचुरल लेंथ पोजीशन है वो सेम है दोनों स्प्रिंग्स के लिए। तो यानी कि K2 के अंदर कंप्रेशन आएगा एक्स नॉट का और K1 के अंदर एक्सटेंशन आएगा एक्स नॉट का। तो जो स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगी, K1 जो एक्सटेंड हो जाएगी वो लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। कितना फोर्स लगाएगी? K1 एक्स नॉट। और K2 वाली स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो चुकी है तो वो भी लेफ्ट डायरेक्शन में ही धक्का देगी ब्लॉक को, वो हो जाएगा K2 एक्स नॉट। दोनों के फोर्स ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में स्प्रिंग्स को अपोजिट डायरेक्शन में देख के स्प्रिंग फोर्सेस को माइनस कर देते हैं और वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ पे ये दोनों फोर्स ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस ऐड हो गए। अपवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल आ रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg आ रहा होगा। नॉर्मल और mg ये दोनों बहुत यूजफुल नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मैंने आपको ये बता दिया। तो हमको पता है कि जो एक्सेलरेशन आएगा ब्लॉक का वो लेफ्ट डायरेक्शन में ही आएगा क्योंकि जो नेट फोर्स है वो लेफ्ट डायरेक्शन में ही ऐड हो रहा है। तो नेट फोर्स इन द लेफ्ट डायरेक्शन कितना आ रहा है? K1 एक्स नॉट प्लस K2 एक्स नॉट। ये हो गया नेट फोर्स एंड दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा K1 प्लस K2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स नॉट होल डिवाइडेड बाय m। ये हमारे पास में एक्सेलरेशन आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके लिए एक प्रॉब्लम डिज़ाइन की ताकि आपको स्प्रिंग फोर्स का कंसेप्ट समझ में आ सके। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग मिलेंगे और नई वीडियोज़ में नए प्रॉब्लम्स और नए कंसेप्ट्स के साथ। थैंक यू।